वीवर्स नदीम मंजूर हाजिर है अपने एक और चैनल कड़वा सच के साथ, जिसमें आपको रोज़मर्रा के मामलात पे एक अच्छी गुफ्तगू सुनने को मिलती है, जिससे आप लोगों का आगे भी जाके नुक्ता नज़र अच्छा होता है, बेहतर होता है। जैसे कि आजकल आपको पता है कि कराची में रोड हादसा बहुत हो रहे हैं, स्पेशली डंपर माफिया मोटरसाइकिलों के साथ, मोटरसाइकिल सवारों के साथ क्या सलूक कर रही है, और उसमें मुख्तलिफ तबके, कुछ लोग डंपर माफिया को बुरा भला कर रहे हैं और कुछ लोग मोटरसाइकिल सवारों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं। देखिए, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ और मतलब मेरा आना-जाना रोड पे होता है और मैं भी काफ़ी ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैंने देखा है, ठीक है, डंपर माफ़िया की तो अपनी गलती है, क्योंकि कराची के रोड्स जो कि किस हालत में हैं, हर किसी को पता है कि आधे से ज़्यादा टूटे हुए हैं, गड्ढे हैं और बहुत ज़्यादा खुदाई का काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात हो रही हैं। डंपर माफ़िया को एक तो कम से कम डंपर्स को जो भी हैवी ट्रैफ़िक है, इनको रात के 11 बजे से 7 बजे तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। जो कि रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, रीज़न वो ही बेहतर बता सकते हैं। प्लस जो दुनिया भर में ट्रैफ़िक रूल्स हैं, वो सारे कंट्रीज़ में एक जैसे ही होते हैं। यानी ये जो इतना हैवी ट्रैफ़िक होता है, एक तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो एक स्पेसिफ़िक टाइम पे चलें। दूसरा, वो उनकी एक लेन होती है, जैसे आखिरी अगर 3 लेन्स वाली रोड है तो आखिरी 3rd लेन होगी, अगर 2 वाला है तो 2 लेन सेकंड होगी, और अगर 5 है तो 5वीं लेन होगी। लेकिन ये हमारे यहाँ कराची में देखा जाता है, एक साथ 4-4 5-5 डंपर्स चल रहे होते हैं, और कोई फर्स्ट लेन में चल रहा है, कोई सेकंड में चल रहा है, थर्ड लेन में चल रहा है, तो गाड़ी वाले और दूसरी छोटी ट्रैफिक वो कहाँ जाएँगे बताएँ? और जो स्पीड होती है वो तो ऐसी होती है जैसे वो डंपर नहीं F16 चला रहे हैं। मतलब आप तो वैसे ही, अगर आप कभी ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं डंपर्स पे, डंपर जितने भी हैवी ट्रैफिक है, तो आप देखेंगे कि आपको नीचे के लोग नज़र नहीं आएँगे। जैसे ये गाड़ी को तो छोड़ो, जो मोटरसाइकिल्स, साइकिल्स हैं, ये नज़र नहीं आती, क्योंकि वो इतना हैवी होता है और ऊँचा होता है और नॉर्मली ड्राइवर्स को नज़र नहीं आता। फिर हमारे यहाँ ड्राइवर्स, दे आर वेरी अनप्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने नशा किया हुआ होता है, उनकी नींदें पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। एक तो वो फर्स्ट लेन में चल रहे होते हैं, उनको आखिरी लेन में चलना चाहिए और एक स्टेबल स्पीड पे चलना चाहिए, जिसको वो फॉलो नहीं कर रहे होते, ना अपने स्पेसिफिक टाइमिंग्स को फॉलो कर रहे होते हैं। सेकेंडली, इनकी तो गलती है, लेकिन मोटरसाइकिल सवार भी हमारे, आपने देखे वो किस तरह चलाते हैं, बिल्कुल एकदम घुस के, मैंने देखा है, वो नहीं देखते कि गाड़ी है, डंपर है या क्रेन है, बिल्कुल घुस के चलाते हैं। उनको ऐसी जल्दी होती है जैसे उनको किसी की शादी में जाना है। अरे भाई, ना आपने कोई सेफ्टी मेजर्स लिए होते हैं, ना आपके पास हेलमेट होता है, ना आपने साइड मिरर्स लगाए हुए होते हैं, ना कोई आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स करे होते हैं। स्पीड आपकी ऐसी होती है और एकदम एकदम घुस, मतलब आपको हैवी ट्रैफिक से दूर होके चलाना चाहिए। थोड़ी स्पीड आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कंट्रोल हो जाए, वो भी आप नहीं करते। आपको भी पता है कि टू व्हीलर्स गाड़ी, और दे आर वेरी रिस्की, मतलब उनकी सवारी और उनकी राइड बहुत रिस्की है। तो आपको भी एक लेन में चलना चाहिए, आखिरी वाली लेन में चलना चाहिए, हैवी ट्रैफिक से अलग होकर चलना चाहिए और सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। आपने अक्सर देखा होता है, मोटरसाइकिल सिर्फ दो लोगों के लिए है, लेकिन उस पर मियाँ बीवी और 6 बच्चे जा रहे होते हैं, या बहुत सारा सामान लोड किया हुआ होता है। इसके अलावा उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं होती, सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, प्लस ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग तो किसी भी ड्राइवर की नहीं होती है। कराची में आप 70-80% ड्राइवर, जो भी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो हैवी ट्रैफिक वाले हैं, चाहे कारों वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं होता। उन्होंने लाइसेंस, देखिए, एक बाकायदा एक चीज़ होती है जो इस बात को प्रूफ करती है कि आपको वो पर्टिकुलर व्हीकल चलानी आती है। हमारे यहाँ मोटरसाइकिल सवारों के साथ ये होता है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि जो छोटा बच्चा होता है 8-9 साल का, वो मोटरसाइकिल चलाता है चलाता है अपने बाप की या बड़े भाई की। उसके घर वाले कहते हैं, भाई दूध दही बेटा ले आ। वो दही दूध लाता है तो वो बेटा 9 साल से, 15 साल से, 20 साल का और 60-80 साल का हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसको किस तरह मोटरसाइकिल चलाना चाहिए। इस पे हमें तो ख़ास तवज्जो देनी चाहिए, और अल्लाह की बनाई हुई सवारी है, इस पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करके, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे हैवी ट्रैफिक हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, उसको एक स्पीड में चलाएँ और अपनी सेफ्टी देखते हुए चलाएँ। अब जिस तरह मैंने ये भी देखा है कि मोटरसाइकिल वाले, क्योंकि उनके शीशे साइड मिरर्स नहीं होते, पूरा टर्न होकर पूरी साइकिल टेढ़ी करके पीछे देख रहे होते हैं। उनको तो पता ही नहीं चल रहा होता उनके पीछे गाड़ी आ रही है, गधा आ रहा है, घोड़ा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मिरर्स नहीं लगाए होते। दूसरा, कोई फ़ोन आ जाता है तो अब उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा ये कोई डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया हुआ है, इमरान खान का फ़ोन आया हुआ है, नवाज़ शरीफ का फ़ोन आया है, ज़रदारी का फ़ोन आया है, तुम लोगों को इतनी जल्दी क्या है फ़ोन रिसीव करने की? अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो गाड़ी रोक के, मोटरसाइकिल किसी सेफ जगह में रोक के आप फ़ोन पे बात कर लो, और या फिर आप फ़ोन अटेंड ही ना करो। जिस तरह वो पूरी बॉडी को टर्न करके, गर्दन मतलब झुका के वो चला रहे होते हैं, तो वो किसको, अपनी ही मौत को दावत दे रहे होते हैं, और
दूसरे को तो नीड कर रहा है, तो मतलब है भाई अगर तुम्हें मरना है तो भाई किसी बिल्डिंग के नीचे आके कूद के मर जाओ या समुद्र में छलांग लगा के मर जाओ। हमारी ज़िंदगी को अज़ाब करते हो कि हमारे से टक्कर हो, गाड़ी वालों से टक्कर हो और फिर क्या हो, वही हो कि हमें पुलिस कोर्ट कचहरी के हमें धक्के खाने पड़े। ठीक है, हम तो लाइसेंस है, हम तो बरी हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा टाइम ज़ाया होगा और हमें परेशानी हो, उसका कौन जिम्मेदार है? तो इंतज़ामिया को इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए, अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, इनके डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए और उनसे कहा जाए इंसानों की तरह चलाएं। पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल चलती हैं, ज़्यादातर हैवी बाइक्स चलती हैं, इस तरह की खचड़ा बाइक्स नहीं चलती, लेकिन वो चलाने का भी तरीका होता है। इनको भी इस पर तवज्जो देना चाहिए, अपनी जान से दूसरे की जान और माल का भी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान में, कराची में स्पेशली ट्रैफिक का मसला हल हो। हम अगर अवेयरनेस हम में पैदा होगी तो मसला हल होगा, वरना चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, सिंध पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अवेयरनेस इनमें पैदा नहीं होगी। इनको अपनी जान और माल की हिफाजत का शऊर नहीं पैदा होगा, कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता जब तक इनको अपनी हालत खुद सुधारेंगे नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मज़ीद मेरी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सच्चा कड़वा सच आप देखते रहें और अपनी कमेंट्स में अपनी फीडबैक देते रहें। थैंक यू वेरी मच।